तो युद्ध लगातार बढ़ रहा है और अपने साथ तबाही और मौत लेकर आ रहा है। जरा आंकड़ा आपको दिखाते हैं कि अभी तक हमास और इजराइल की जो जंग है उसमें कितनी मौतें हुई हैं। 7,000 टोटल, कुल मौत 7,000 हुई है। 7 अक्टूबर को फिलिस्तीन में 5,791, अभी ओवरऑल अगर हम देखें फिलिस्तीन में 5,791, इजराइल में करीब 1,403 मौतें हुई हैं। 7 अक्टूबर को 200 मौतें हुई थी और फिलिस्तीन में, इजराइल में 100, 8 अक्टूबर को 170 और इजराइल में 500, 9 अक्टूबर को 140 और इजराइल में इजरायली 200 मारे गए थे। 10 अक्टूबर को 260 फिलिस्तीनी मारे गए तो 100 इजरायली मारे गए। 11 अक्टूबर को 180 फिलिस्तीनी मारे गए तो इजरायली को भी नुकसान हुआ, इजराइल को भी, 300 मौतें यहां पर हुई हैं। 12 अक्टूबर को भी आंकड़ा फिलिस्तीन में 250 का, लेकिन इजराइल में उस दिन एक भी मौत का आंकड़ा सामने नहीं आया। 13 अक्टूबर को 599, इजराइल में 100, 14 अक्टूबर 15 और 16, ये हम आपको आंकड़े दिखा रहे हैं, यानी 15 और 16 अक्टूबर को आप देखें एक भी मौत इजराइल में फिलहाल नहीं हुई है। वही 17 अक्टूबर को भी कुछ ऐसा ही रहा, इजराइल में एक भी मौत नहीं हुई। 18 अक्टूबर को भी एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन फिलिस्तीन में 303, 474। तो ये आंकड़े आप देखिए, फिलिस्तीन को अभी सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है अगर इन आंकड़ों को आप समझें और देखें। इजराइल में अगर 23 अक्टूबर को 3 मौतें होती है और 22 और 24 को एक भी मौत नहीं हुई, लेकिन ये मौत के आंकड़े फिलिस्तीन के लिहाज से देखिए तो 266, 436, 704। सबसे ज्यादा मौतें 24 अक्टूबर को अभी देखी जा रही हैं। अगर एक पूरे 24 घंटे में देखें तो 704 मौतें 24 अक्टूबर को हुई हैं। शिव अरूर हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं क्योंकि आज तक की टीम ग्राउंड पर मौजूद है। और शिव अरूर यहां मौत का आंकड़ा देखिए दिखा रहे थे और इन आंकड़ों को देखकर सीधे तौर पर यह दिख रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान फिलिस्तीन को हो रहा है, वो भी 24 अक्टूबर को जब 700 लोगों की जानें गई हैं। अर्पिता, गुड मॉर्निंग। अभी जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस जो जारी है गाजा में, ये जो आंकड़े सामने आ रहे हैं वो बिल्कुल सही हैं, क्योंकि अभी भी एक क्लेम वर्सेस काउंटर क्लेम बैटल चल रहा है इजराइल और हमास के बीच में। क्योंकि इजराइल का कहना है कि जो आंकड़े सामने आ रहे हैं गाजा से वो झूठ है, उससे कम है, क्योंकि उनके जो एयर स्ट्राइक्स हैं वो रेजिडेंशियल एरियाज में नहीं हो रहे, वो सिर्फ हमास के ठिकानों पर हो रहे हैं। लेकिन जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस जैसे यूनाइटेड नेशंस, रेड क्रॉस, ऐसे जो ऑर्गेनाइजेशंस जो ऑपरेट करते हैं गाजा में, उनके जरिए जो डेटा सामने आया है ये बताता है कि अक्टूबर 14 को और अक्टूबर 16 को शायद सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है गाजा में। और ये तो सरप्राइजिंग चीज बिल्कुल नहीं है, क्योंकि अगर आप 3 दिन पहले देखोगे अर्पिता, 400 ठिकानों पर हमला हुआ था गाजा पर, और ये नंबर एक्चुअली ऊपर जा रहा है। तो इंटरनेशनली जो दबाव आएगा इजराइल पर, और आ भी रहा है अभी, कि एयर स्ट्राइक्स और जमीनी आक्रमण को थोड़ा उसको लेकर थोड़ा धीरे चले, वो बिल्कुल नहीं हो रहा है। और मेरा मानना है, और मैंने कुछ इजरायली एयरफोर्स ऑफिशियल से भी बात की कल, उनका कहना है कि एयर पावर का जो फेज है और एयर स्ट्राइक्स, हवाई से आक्रमण का जो फेज है वो काफी बढ़ेगा आगे दिनों में। ठीक है, यानी अब 20वें दिन की लड़ाई है, भारी तबाही, मारामारी। शिवरूर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो अब आगे क्या होगा इस पर भी नजर है, क्योंकि इजराइल जमीनी जंग की तैयारी कर रहा था अमेरिका के कहने पर। अभी उसने अपने पैर थोड़े पीछे रखे हुए हैं, अभी आगे कदम नहीं बढ़ाया हुआ है अमेरिका की गुहार के बाद। लेकिन फिलहाल आप ये कुछ तस्वीरें देखिए, मलबे के नीचे अगर कोई दबी है तो वो जिंदगियां हैं, अगर गम में कोई डूबे हैं तो वो लोग हैं, अगर आंसू किसी के छलक रहे हैं तो आम इंसान है जो इस युद्ध से, जिनका एक तरीके से कह लीजिए सीधा कोई लेना देना नहीं है। लेकिन नुकसान अगर किसी जंग में सबसे ज्यादा किसी को होता है तो वो आम लोग हैं, आम नागरिक हैं। एक सदियों लग जाते हैं आपको अपने घर, अपने आशियाने, अपने परिवार को बनाने में, लेकिन ये जो जंग की स्थिति है, जिस तरह काला धुआं उठता आप देख रहे हैं, पूरी इमारत में सिर्फ कुछ सेकंड्स की देरी और पूरा घर, पूरा परिवार तबाह हो जाता है। तो ये जंग की तस्वीरें हैं जो 20वें दिन भी निकल कर आ रही हैं। गाजा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वहां ये युद्ध जो चल रहा है उसके 20 दिन हो चुके हैं। ये हम लेकिन आपको इस बीच 7 अक्टूबर की तस्वीर दिखा रहे हैं जो इजराइल लगातार जारी कर रहा है, और ये दिखा रहा है कि कितनी बर्बरता दरअसल हमास ने किया, और वो ये जायज ठहरा रहा है कि हम जवाब दे रहे हैं, जो हमास ने किया उसका जवाब हम दे रहे हैं। ये तस्वीर 7 अक्टूबर की है। 7 अक्टूबर वो दिन जिसको कह लीजिए आप, इस जंग की शुरुआत 7 अक्टूबर से ही हुई, जब हमास के जो आतंकी थे वो इजराइल में घुसते हैं, वहां पर ताबड़तोड़ बमबारी करते हैं, न सिर्फ बमबारी, बर्बरता करते हैं। उसके कई वीडियो सामने आते हैं, और एक बार फिर इजराइल की तरफ से देखिए ये वीडियो जारी किया गया है जिसमें
जो सेना है वो जवाब देती हुई नजर आ रही है। 7 अक्टूबर में जब आतंकवादी जो हैं वो अलग अलग जगहों पर जाकर ऐसे लोगों को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे, अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे, उसके बाद सुरक्षा बल ने भी वहां पर मोर्चा संभाला और उस मोर्चा संभालने के बाद की ही तस्वीरें दिखा रहे हैं जब अंदर घुसे हुए आतंकियों को चुन चुनकर ढेर किया जा रहा था। ये देखिए लोग हैं जो भागते हुए डरे सहमे हुए से नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसी को इस बात का अंदाजा ही नहीं था कि कुछ ऐसी हरकतें हो सकती हैं। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे, महिलाएं, पुरुष जाते हुए नजर आ रहे हैं।